एक चीज सोचो, ये भी जो भी शैतान खुद नहीं जानता, दुष्ट खुद नहीं जानता कि परमेश्वर के बिना मर्जी के कुछ नहीं होगा। आमीन। तो वो भी परमेश्वर की इच्छा थी। भजन संगीता में लिखा है कि मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने मेरे खिलाफ लात उठाई। हालेलुया। तो होना यही था जो वचन में लिखा है, वचन ही पूरा होगा। आज भी आपके जीवन में जो परमेश्वर चाहता है वही पूरा होगा। जब आप परमेश्वर से भागोगे, दूर जाओगे, हटोगे, कमजोरियां दिखाओगे अपने जीवन में, तो परमेश्वर खुद कई बार उसको अलाउ करेगा कि आपको थोड़ा आगे झाड़े, ताकि आप फिर दुख में जाओ, पाप में जाओ, बुराई में जाओ, घुटने आपके टूटे, फिर आप यह हवा को पुकारो। हालेलुया। इससे अच्छा क्या है कि उसके वचन को पहले ही सुन मान लिया जाए। इससे अच्छा यह है कि पिता की आज्ञा को पहले ही सुन के मान लिया जाए। जरूरी है इतने साल, इतने दिन, इतने महीने खराब करना कि प्रभु फिर 2 साल बाद आपका छुटकारा हो, जो कि 2 दिन में होना है। आपको कुछ नहीं करना, वचन को फॉलो करना, वचन में जिंदगी गुजार। आमीन। लेकिन इसको समझने के लिए दिमाग बंधा पड़ा है, बुद्धि बंधी पड़ी है ज्यादातर बहनों की। इसको अपना प्रभु अपनी आत्मा से स्वीकार करें। आमीन। हालेलुया। किसी का डर नहीं, किसी की घबराहट नहीं, किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जब आपका प्रभु है तो और कोई नहीं आ सकता। एक दिल है, एक दिल में, एक समय में एक जन रह सकता है। आमीन। दिल दे दिया यीशु मसीह को, दो दिल को, ताकि उस दिल में वास करे। 1000 लोगों को दोगे तो फिर प्रभु भी कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है। फिर क्या हुआ उसके बाद, अब सुने ध्यान से। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह किसके सामने खड़ा हो गया है? पिलातुस के सामने खड़ा हो गया है। अभी पिलातुस के सामने कैसे आया? उसने पकड़वा दिया गत्समनी बाग में। वो आया दरबानों के साथ, आया सैनिकों के साथ और कहा, उन सैनिकों ने पूछा यीशु कौन है? वो भाई ये है। यीशु मसीह को पकड़ लिया। पतरस को गुस्सा आया, पतरस ने मलकुस का कान काट दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य, मेरा प्रेम या फिर मेरा जो होगा वो कभी बगावत या फिर तलवार या फिर लड़ाई के बल पे नहीं जिएगा। प्रेम, इसी प्रकार जो तलवार उठाता हुआ तलवार के द्वारा मारा जाएगा। इसे फेंक। हालेलुया। तो आज आप पूरे संसार में देख सकते हो यीशु मसीह के लोग न तो आपको लड़ाई में मिलेंगे, न झगड़े में मिलेंगे, न जुलूस में कि किसी के खिलाफ हम बोल रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें लड़ना नहीं परंतु प्यार करना सिखाया है। आमीन। हालेलुया। हमें लड़ना भी सिखाया लेकिन वो दुष्ट शैतान से सिखाया है। हालेलुया। आप सोचो जरा, वो किसी के बस में नहीं आ सकता लेकिन वो आपके पांव के नीचे। आमीन। हालेलुया। ऐसी आग हमेशा रखनी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ताकि वो आपके पांव के नीचे रहे हमेशा। सुनो, अब प्रभु का वचन कहता है, फिर उसको जो है फिर उसके हेरोदेस के सामने ले आया गया। हेरोदेस ने पिलातुस के पास भेज दिया, फिर पिलातुस ने हेरोदेस के पास भेज दिया। ऐसे मैं कहानी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। फिर पिलातुस के पास मैं 13 वचन से पढ़ूंगा। दोबारा भेजा गया हेरोदेस के द्वारा, और जब भेजा गया तो पिलातुस ने उसकी छानबीन करी। क्या करी? पिलातुस ने उसकी छानबीन करी, यानी देखा कि ये मुद्दा जो उठाया गया है, जो एक केस मेरे सामने लाया गया है, जज है। पिलातुस कौन है? जज है, एक राजा है। राजा उस समय क्या करते थे? न्याय करते थे। क्या करते थे? तो न्याय के लिए राजा के पास ही जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? तो पिलातुस के पास भेजा गया यीशु मसीह को। जब भेजा गया तो यीशु मसीह के अंदर पिलातुस ने कोई दोष नहीं पाया। आज भी पूरा संसार बाइबल लेके ढूंढने लगे तो कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। बाइबल के अंदर एक एक शब्द पवित्र है। आमीन। तो वो शैतान क्या करता है? फिर दोष लगाता है झूठी बातों का, झूठी चीजों को उठा देता है, क्योंकि सच्चाई तो है नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पिलातुस खुद एक
न्याय करने वाला राजा है उस समय का, रोमी साम्राज्य का, वो खुद कह रहा अपने मुंह से कि मैंने तो इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाया। सोचो आप इस चीज को कि खुद सब जानते हैं, पूरी संसार जानता है कि यीशु मसीह पवित्र है। हालेलुया। लेकिन एक है जो शुरू से ही दोषी, झूठा और पापी और क्या बोलते हैं इल्जाम लगाने वाला है, वो शैतान। हालेलुया। वह यहूदियों के अंदर घुस गया और कहा पिलातुस तेरे से कुछ नहीं होता है, तुझे दोषी नहीं दिखाई दे रहा। इसने खुद कहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। वो लोग कह रहे हैं जो खुद परमेश्वर के हैं। मैंने क्या कहा, घर के लोग ही सबसे पहले विरोधी होंगे आपके। वो खुद नहीं जानते कि यीशु वो हमारा ही है, लेकिन आज हम उसे त्याग रहे, उसे दूर कर रहे अपने से। हालेलुया। पिलातुस ने फिर 2-3 बार कहा कि मैं तो इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता, मार डाले जाने योग्य के मैं कोई भी इसके अंदर दंड नहीं पाता। ऐसा लिखा, देखिए मैं पढ़ता हूं, अगर आप देखेंगे यहां पर 1 मिनट, हाँ सुनेंगे, 15 वचन पढ़ता हूं मैं। कहता है ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई भी संसार का कोई भी अधिकार, कोई भी सिस्टम, कोई भी दोष दिखाई नहीं दिया। पूरी तरह से पवित्र हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। अगर आप किसी संसार के व्यक्ति को देखोगे या दूसरों को देखोगे तो जब उनको छन्नी में छानोगे तो पाप ही पाप आएगा। लेकिन जब यीशु मसीह को छाना जा रहा है न्याय के कटघरे में तो कुछ नजर नहीं आ रहा, प्योर पवित्र आ रहा है। सैंपल करवा लिया, जांच करवा ली, डॉक्टरी करवा ली, सब कुछ करवा लिया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु पवित्र है। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही हर जन जो उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर कहता है कि आपकी रिपोर्टें बदल जाएगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी बीमारी की रिपोर्टें बदल जाएंगी। शैतान जो आपके ऊपर दोष लगा रहे, लोग जो आपको जो है बता रहे, बार बार घबरा रहे, डरा रहे हैं, डॉक्टर भी डरा रहा है ये बीमारी तुम्हें, अगर आपका विश्वास सच्चा है, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र निकला उस जांच में, तो आप भी पवित्र निकलेंगे। आमीन। यानी नॉर्मल रिपोर्ट। आमीन। विश्वास कीजिए, आपके डॉक्यूमेंट की कार्रवाई हो रही है। और प्रभु का वचन कहता है फिर भी यहूदियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया, नहीं हम नहीं ऐसे मानेंगे, इसे तो क्रूस पे चढ़ा। पिलातुस कहता नहीं, मैं न्याय करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन मैं किसी बेगुनाह को क्रूस पर नहीं चढ़ाऊंगा। क्योंकि पिलातुस की पत्नी ने उसी रात सौपर में देखा था कि पिलातुस के हाथ से एक पाप हुआ है, उसने बेगुनाह को सजा सुना दी। तभी वो रोती है, पिलातुस से कहती है कि नहीं, जब तुम न्याय करने जा रहे हो तो ये परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का बेटा है, तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? हालेलुया। पिलातुस समझ लेता है, मान लेता है कि हाँ मेरी पत्नी सही कह रही है, इसलिए वो बच रहा है बार बार कि मैं इस झमेले में ना पड़ूं। हालेलुया। लेकिन यहूदी खींच रहे हैं, पाप आपको खींचेगा ताकि आप गलत डिसीजन ले, गलत काम कर दो, वो खींचेगा आपको। लेकिन आप अगर सच में परमेश्वर के तो आप कभी नहीं खींच सकते। हालेलुया। पिलातुस ने लास्ट कहा, क्या कहा मालूम है? उसने कहा मैं नहीं जानता, तुम अपने आप ही देख लो क्या करना है इसका। फिर वो दुहाई देने लगे, पिलातुस को डराने लगे, तुझसे कुछ नहीं हो सकता तो हम कैसर के पास जाएंगे। पिलातुस ने कहा कैसर तो महाराजा है, वो मुझे इस पद से हटा देगा। पता शैतान अगर आपको एक जगह से नहीं गिरा सकता तो वो दूसरा कारण ढूंढेगा। तो उसने कैसर का नाम ले दिया,
अब कैसर उस समय महाराजा था, यानी राजा के ऊपर भी महाराजा होता है। अब कैसर का पूरा सल्तनत था, तो डर गया कहीं मेरा परतना छिड़ जाए। आजकल लोग पाप क्यों कर देते हैं, जब बात आ जाती है ना बेटे की, बहन की, माँ की, है ना, ऐसी बात आ जाती है। जब मान लीजिए किसी किडनैपर ने आपके बच्चे को उठा लिया, अब वो फिर क्या बोलेगा, बच्चे को मार दो, नहीं तो फिर दे दो 5 लाख, फिर आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपका बच्चा उसके कंट्रोल में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपना तन, अपना मन, अपना सब कुछ प्रभु को दे दो। आमीन। ताकि आपकी कोई कमजोरी इस संसार में न रहे। हालेलुया। आपकी कमजोरी यीशु मसीह हो जाना चाहिए। अगर यीशु को आपकी कमजोरी है तो शैतान को यीशु मसीह से हारा हुआ है। आमीन। इसका मतलब कि वो आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। हालेलुया। और यहाँ पर क्या होता है, यही कमजोरी पकड़ लेता है और पिलातुस फिर कहता है ठीक है, क्या करूं मैं, बताओ। एक और बात है इसके पीछे, पिलातुस ये भी बोलता है, मतलब अपने आप को बचाने के चक्कर में ये भी बोलता है, चलो मैं एक काम करता हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए एक डाकू छोड़ देता हूं। हालेलुया। उस समय यहूदियों के फंसे का एक जो है वो था, एक क्या बोलते हैं इसको, बेनिफिट था कि वहां पर जो है रोम के साम्राज्य में से जब भी आप फसह बनाते हो तो राजा जो रोम का है वो यहूदियों के ऊपर ही राजा है, तो अपनी प्रजा को खुश करने के लिए वो किसी को भी बरी कर सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन एक पापी के बदले एक पापी छोड़ा जाएगा। हालेलुया। समझ रहे? तो वहां पर जो है वो कह रहे कि हमारे लिए ना, क्योंकि उनको बरअब्बा एक नाम का जो है डाकू है, उनको यहूदियों को वो निर्दोष नजर आ रहा है और यीशु मसीह बहुत ज्यादा पापी नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बस इतना कह दिया कि मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया। धर्म के ठेकेदारों ने ये बोल दिया, ये कैसे, तो मनुष्य ये कैसे कह सकता है कि ये सुमित्रा बहन, ये परमेश्वर का क्या है, पुत्र, कैसे बोल सकता है? तो उसने क्या किया, उसने जब कहा कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ना चाहता हूं, उन्होंने कहा अगर छोड़ना ही है, देखो दुष्टता कितनी है, देखो बोलते ना आप एक नौकरी से भी पेट नहीं भरता तो दूसरी करोगे, वो वाला काम हो रहा है। डाकू भी छुड़वा लिया और तब भी चिल्लाए नहीं छोड़ना यीशु को, क्रूस पे चढ़ाओ, सब चिल्लाने लगे। हालेलुया। ये होना जरूरी था क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए अपने पुत्र को भेजा था। लेकिन शैतान की अकलमंदी पड़ी है, उसको पता ही नहीं, वो खुद ही परमेश्वर की महिमा को कर रहा है। आमीन। वो सोच रहा है कि यीशु मसीह को खत्म कर दो, रास्ते से हटा दो, सारा राज्य मेरा, मैं इन सारी मनुष्य जाति को अपने हुक्म में रखूंगा, मार दूंगा, चाहे जिलाऊंगा, अपना दास बना दूंगा। इसलिए वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह को मरवाने के लिए जल्दी कर रहा है, सब कुछ जल्दी कर रहा है। और यीशु मसीह जानता है वो खुद परमेश्वर है, वो चुप रहा, बेटा कर ले तू, अच्छा काम कर ले, तेरे को तो बाद में बताऊंगा जब मैं झूठू। हालेलुया। शैतान को इस बात का पता नहीं था। जरूर वो बाइबल जानता है, जरूर वो वचन जानता है, लेकिन इसको इस बात का पता नहीं था कि यीशु मसीह जी उठेगा। आमीन। उसने सोचा ये भी आम इंसान है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है, एक दिन मर जाएगा, इसको भी 4 आंसू बहाएंगे लोग, 4 दिन, फिर भूल जाएंगे यीशु मसीह कौन है। आज सन 2025 चल रहा है, यीशु मसीह को आज भी विश्वासी याद करता है। आमीन। शैतान कभी नहीं मिटा पाया उसकी याददाश्त को उसके लोगों में से, क्योंकि यीशु मरा नहीं जो भूल जाए, यीशु जिंदा है जो हर दिन याद आए। आमीन। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर। तो मेरे प्रिय, ये है क्रूस की कथा। आगे वो कहते हैं यीशु का लहू हम पर, हमारे बच्चों को, ये अच्छा काम कर दिया। आज यीशु का लहू जिसके ऊपर है वो यीशु मसीह का बेटा और बेटी है। आमीन। ये अच्छा काम कर दिया उन्होंने सोचा कि ये पापी है, अगर ये मारा गया, अगर ये निर्दोष निकला
तो अगर ये पापी के समान मारा गया तो इसका दोष हमारे ऊपर आ जाए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो भी जो है परमेश्वर के वचन से बंधे हुए हैं। वो भले ही जो है ये सदूकी याजक थे, लेकिन वो ये बात जानते थे बेगुनाह निकला था। हालेलुया। तो इसलिए क्या बोला, अगर बेगुनाह निकला तो हमारे ऊपर है इसका दाम। और प्रभु का वचन क्या था, पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 20 में, यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम लेकर के हमें मोल ले लिया। आमीन। हालेलुया। फिर पिलातुस कहता ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि क्रूस पे चढ़ाओ, तो पिलातुस ने क्या किया, हलफनामा लिखा, एक पेज पर पन्ने पर लिखा इकरारनामा, और उस पर लिखा था, मैं पिलातुस आज्ञा देता हूँ इसे क्रूस पर, यीशु मसीह नासरी को क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। फिर उसने ऐसे उसका रोल बना करके उस समय रोल में ऐसे फेंक दिया। यहूदी ने लिया, यहूदियों ने दिखाया उसको, किसको, जलादों को लेटर दे दिया, क्योंकि वो खून से उनको कुछ नहीं होता है, वो तो रोज खून बहाते हैं। लेकिन मुर्गा काटने वाले इंसान को काटने में कितना टाइम लगेगा उसको, सोचो, क्योंकि उसका तो बचपन से उसका था। तो वैसे ही जल्लाद थे वहां पर जो सबको सजा देते थे, क्रूस पर काटते थे, तो उनके हाथ में लेटर दिखा, देखो अब तो पिलातुस कह रहा है, आप तो करोगे, चलो मारो इसे। तो 39 कोड़े, उस समय 40 कोड़ों का वो था। हालेलुया। लेकिन 39 कोड़े लगे। एक क्यों छूटा पता है, आपके लिए और मेरे लिए वो एक कोड़ा है। उसी एक कोड़े को बोलते हैं जो आज यीशु मसीह के कारण हम भी सताए जाते हैं। हालेलुया। यानी उसके दुख में हम भी सता गए। आमीन। हालेलुया। वो एक कोड़ा मेरे प्रिय आज प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर बकाया रह गया, इसलिए सतावट हो रही, पता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, 39 तो हमारे प्रभु ने खा ली, उसके खातिर हम एक भी खाने के लिए रेडी हैं, तैयार है कि नहीं है, कि अपने प्रभु के लिए थोड़ा सा दुख नहीं उठा सकते, थोड़ी सी बुराई नहीं सह सकते, थोड़ा सा दोस्त नहीं दूसरों का नहीं सह सकते, दूसरे के थोड़ा गाली गलौज नहीं सह सकते क्या अपने प्रभु के लिए। हालेलुया। अरे उसने हमारे पापों को सूली पर उठा लिया, हमें आजाद कर दिया, चंगा कर दिया और गुनाहों की क्षमा दे दी, तो उसके लिए हम थोड़ा सा सहन कर सकते हैं। आमीन। इसीलिए सहन कर रहा है आज मसीह समाज, इसलिए क्रिश्चियन लोग सहन कर रहे हैं, नहीं तो प्रभु उस समय ये बोल देता, मेरा बदला लेना मेरे बच्चों। बोल सकता था, यही बोल के जाते। अब सुन लीजिए, कोई जा रहा जेल में जा रहा है, संसार का कोई व्यक्ति जेल में जा रहा है, तो अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को क्या बोल के जाएगा, छोड़ना मत इन लोगों को, मेरा बदला ले, मैं जा रहा हूँ जेल में, लेकिन तुम रहोगे यहाँ पर, बदला लेना इन सबसे। अब वो लड़ाई बढ़ती, पता दादा के साथ से लड़ाई चली थी, अब पोते का समय आया तब भी लड़ाई चल रही है। हालेलुया। ये संसार में होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं तुम्हारे बीच में रहा, तुम्हें भी ऐसे संसार में रहना है, प्यार करना सबसे, और मेरे वचन को बताना है। आमीन। बस इतना। हालेलुया। क्या कोई इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर मिलेगी जगत में? कोई नहीं है यीशु मसीह के जैसा, सब लूटने खसोटने और खाने वाले चोर के समान। प्रभु वचन क्या कहता है, देखिए, फिर वह आगे बढ़ता है, उसको जो है दंड का पत्र दिया जाता है, उसके कोड़े लगाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुलाब की डंडियों का जो है कांटों का मुकुट पहनाया जाता है, और उसको बैंजनी वस्त्र पहना करके जो है घुमाया जाता है, उसके थू की जाती है, उसकी दाढ़ी नोची जाती है, उसको थप्पड़ मारे जाते हैं, सब कुछ होया जाता है। फिर उसको एक बड़ा सा लकड़ लेकर के, जिसे हम बोलते हैं सलीब। हालेलुया। प्रभु यीशु क्यों कहता है कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे। ये कहानी का भाग है, सुनो ध्यान से। वो इसलिए कि जब मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया, जैसा पिता ने लिखा था, वचन ने कहा था, ठीक वैसे किया, तो मैं चाहता हूँ, जो मेरा होना चाहता, जो परमेश्वर का बनना चाहता, जो उसकी संतान है, वो अपना क्रूस उठाए, अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे रखे और निभाता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस बड़ी जिम्मेदारी को जो उसके कांधों पर रखी गई थी कि तुम मेरे बच्चे, एक दिन तुझे मेरे खातिर और इस पूरे संसार के खातिर जो मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ उसे पूरा करना है, तुझे मरना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया और चल पड़ा।
यीशु को मालूम था कि मेरा डेस्टिनेशन जहाँ क्रूस करेगा, जहाँ मेरा प्राण निकलेगा, जहाँ मेरी आत्मा में परमेश्वर का आत्मा से होगा, वहीं से फिर उद्धार की और छुटकारे की घोषणा हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। शरीर पे मारा गया, हाथ में कील गाड़ी गई, पाँव में कील गाड़ी गई। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, फिर उसके बाद गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु जिंदा है। आमीन। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या अब इस क्रूस पे कोई होगा? इसीलिए ये खाली है। कई लोग बोलते हैं इन्होंने खाली क्यों लगा? क्योंकि हमारा यीशु तो जिंदा है। आमीन। पता है उसको क्रूस पे जो मर गया, प्राण त्याग दिए, उसका सांस निकल गया, सब कुछ हो गया, आत्मा खत्म, तो उसको उतारा गया, गाड़ दिया गया, कब्र में रख दिया गया, और तीसरे दिन कब्र का दरवाजा स्वर्गदूतों ने हटा दिया। आमीन। इसको हम ईस्टर में पूरा करेंगे। कहानी अभी मेरी बाकी है, कहानी अभी बाकी है मेरे भाई मेरी बहन, कहानी अभी बाकी है। उद्धार यीशु के नाम में है, अभी बाकी है। आमीन, हालेलुया। इसे ईस्टर में पूरा करेंगे। कितने लोग सुनना चाहते हैं आगे की कहानी? तो संडे को जरूर आना, संडे को जरूर आना, और यहीं बैठ के हम सब खाएंगे खाना। हालेलुया। उपवास करेंगे अपना, खजूर खा के, क्योंकि हम खजूर के समान, लबानोन के समान लोगों हैं। हालेलुया। हम मिठास से भरे और परमेश्वर के प्रेम में भरे हैं। हमने दुनिया को बताना है। हालेलुया। आज जो मीठा हम खा रहे हैं, ये खुदा का वो बलिदान है, ये खुदा का वो आशीष हमारे जीवन में, जो हमें अंदर से भी और बाहर से भी मीठा बना देगा। आमीन, हालेलुया। चलिए अब लिखना है तो किसी को लिख लीजिएगा। अब हमारे जीवन में कैसे ये वचन पूरा होगा? मैंने टाइम लिख के डाला था, 12 से 1 चलेगा, ठीक है? तो अभी आधा घंटा है, सुनो ध्यान से। तो अब एक एक वाणी को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या बोला। यानी एक एक वाणी का, एक एक परमेश्वर के शब्द का क्रूस पर जो दिया गया है, हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व है। हालेलुया। उसे हमें सीखना है, और बाकी का जो बचा जीवन है, जो यीशु मसीह के आगमन तक हम जीवित रहें या मर जाएं, उसमें ही अपने जीवन को वैसे बिताएं जैसे उसने 7 वाणी में कहा। आमीन, हालेलुया। तो आप पहली वाणी देखेंगे, लूका की किताब उसका 23 अध्याय 34 लिखो उसे, और उसके आगे लिखो कि परमेश्वर हमें इसमें क्या सिखाता है। पहली वाणी में परमेश्वर ने क्या किया है? क्षमा किया है। क्या किया है? क्षमा किया है। तो आज यीशु मसीह चाहता है, जो उसके लहू के द्वारा दान देकर के मोल लिए गए, जो छुटकारे में आ गए, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, परमेश्वर चाहता है कि वो भी क्षमा करें। आमीन। प्रभु ने क्षमा किया है, तो यीशु मसीह के लोग भी क्षमा करें। हालेलुया। तो आज लिख लो इसको, पहली वाणी में प्रभु ने हमें क्षमा करना सिखा दिया। जाते जाते 7 वाणी दे गया। इन 7 काम को परमेश्वर अपने बच्चों को दे गया कि मेरे बच्चों ये 7 काम अपने जीवन में निभाना, पूरे करना। पहला काम क्षमा करना सिखा गया। क्योंकि जब यीशु मसीह को हम देखते कि हमारा प्रभु इतना अत्याचार से करके तब वो लोगों को क्षमा कर दे रहा है, तो हम कौन होते हैं? हम उसी की संतान हैं। हम अपने छोटे मोटे अधर्म या फिर पाप जो हमारे विरोध में लोगों ने कर दिया, हमारे भाई बहन, क्यों हम उसको क्षमा न करें? हमें उसको क्षमा करना है। बोल रहे सुने, हमें क्या करना है? उसको बस ठीक है, हमें उसको क्षमा कर देना है। आज कितने लोग हैं जो अपने भाई से, अपने पति से, अपने बहन से, अपने बच्चे से, या फिर अपने किसी से भी आपका मन मुटाव है,